Are you feeling stuck in math or science? Searching for a simple solution to your problems? It's all about how you learn. Use our visual learning portal to find an easy way to solve your math and science problems. Keep watching for more. Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Today we are going to do physics. So physics का हम topic करने जा रहे हैं. Today we are going to do the topic scalars and vectors. तो हम इस topic के अंदर क्या learn करेंगे? सबसे पहले तो वही देख लेते हैं. Understand the concept of scalars and vectors. So concept आपको समझ आएगा इस प्रेजेंटेशन में कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, और दोनों में डिफरेंस क्या है. राइट द वेक्टर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट नोटेशंस. हम वेक्टर्स को एक्चुअली लिखते कैसे हैं वो आपको मैं बताऊंगी. साइन कन्वेंशंस, किस तरह हम वेक्टर्स की साइन कन्वेंशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, तो वो हम कैसे लिखेंगे. ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द वेक्टर्स, हम वेक्टर्स की डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करते हैं. एंड add and subtract vectors in one dimension using graphically and algebraically method. So algebraically भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके questions को, इसके numericals को physics में कैसे solve कर सकते हैं. So we are going to learn about scalars and vectors. So let's get ready with your pen and a paper in your hand so that you can note each and every point in here. Okay. सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सबसे पहले कोई भी अगर हम टॉपिक लर्न करते हैं हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. सो डेफिनेशन क्या है स्केलर्स की एंड वेक्टर्स की. स्केलर्स आर क्वांटिटीज विथ ओनली मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड बेसिकली वी आर लुकिंग हियर अबाउट द साइज. मीन्स स्केलर वो वाली क्वांटिटीज हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड. मीन्स हम साइज हम वेक्टर्स का, उसका स्केलर्स का पता कर सकते हैं कि एक्चुअल उनका साइज क्या है. डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. इन स्केलर्स हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड या उसका साइज हमें पता होगा. तो वो वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम स्केलर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज वेक्टर्स. वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज़ विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब साइज भी होता है, और कोई डायरेक्शन भी होती है. सो बेसिकली हम इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनको हम वेक्टर्स करते हैं. सो बेसिकली स्केलर्स आर द क्वांटिटीज़ विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज़ विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. नाउ we are going to divide. I have made a table in here so that you can understand what's the difference between scalars and vectors. इन दोनों में क्या अंतर है, हम इस टेबल के थ्रू we can judge this. Okay. Distance is a scalar quantity. Distance मतलब कोई भी distance, किलोमीटर में, मीटर में, A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर हम कहें कोई भी distance, suppose ये distance हमें 6 मीटर दिया है. ओके तो ये 6 मीटर एक डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका सिर्फ साइज हमें गिवन है. डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि हमें अगर किसी भी चीज़ का एक हमें लेंथ दी हुई है, फॉर एग्जांपल इसकी भी लेंथ हमें 6 मीटर दी हुई है और ये कहा है कि ये टुवर्ड्स ईस्ट है, मींस ईस्ट डायरेक्शन. सो यू ऑलरेडी नो दैट वी आर हैविंग 4 डायरेक्शंस विच इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और हमें अगर कहा गया है कि जो ये 6 मीटर है ये टुवर्ड्स ईस्ट है, तो डैट मीन्स हमारी जो डायरेक्शन एंड हमारे पास इसकी हम डिस्टेंस दिया है 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसकी हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दी है. सो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो सेम एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सेकेंड इज स्पीड. Speed we know that which is equal to distance divided by time. This is the formula to find the speed. Speed है is equal to distance over time. Velocity is change in speed. हम velocity को लिख सकते हैं, this is change in
स्पीड. सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं दैट देर इज़ अ चेंज. अगर स्पीड में चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि टाइम अगर चेंज हो गया है, सो फॉर एग्जाम्पल डेल्टा वी कैन यूज़ फॉर चेंज इन टाइम विद डेल्टा टी. सो बेसिकली अगर मेरे पास इसके अंदर स्पीड में थोड़ा सा चेंज आता है तो हम उस वैल्यू को लिख सकते हैं डेल्टा टी. मीन्स हमारे पास चेंज इन स्पीड आ गया है. विद द डेल्टा टी चेंज इन टाइम, टाइम चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो हमारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी. सो चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट इज mass. Mass is basically a scalar quantity. किसी भी बॉडी का अपना mass. So a body is made up of a matter, anything is made up of a matter. So mass can be calculated in kilograms, grams. So any mass of the body can be calculated as a scalar quantity. What about weight? What's the difference between mass and weight? So mass and weight both are different quantities. Vector quantity हो गई हमारी weight. Weight basically क्या होगा? Weight is अगर for example हम अर्थ पे हैं, we are on the earth and हमारा कोई वेट है, फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी, उसका कोई 20 किलोग्राम्स वेट है और वो अर्थ के ऊपर है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसका जो वेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड होगा. सिमिलरली अगर वही 20 किलोग्राम की बॉडी मून पे है तो उसका जो वेट होगा दैट विल बी सेपरेट. सो मैस जो होगा दैट विल रिमेन सेम, वो बॉडी का सेम रहेगा चाहे बॉडी अर्थ पे है या बॉडी मून पे है, बट उसका वेट अकॉर्डिंग टू द जहाँ पर वो बॉडी है, मीन्स किस प्लैनेट पे वो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली उसको एक हम कहेंगे कि डायरेक्शन मिल जाएगी. सो वेट को एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ मिल गए हैं. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेट है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट इज टाइम. टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. कोई भी टाइम ले लो, सेकंड्स में हम जैसे टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, मिनट्स में हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे. सो दैट्स वाई हम वी कैन से दैट टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. एंड नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. सो चेंज इन वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन को लिख लेंगे चेंज इन वेलोसिटी. So change in velocity is acceleration, and change in velocity acceleration is a vector quantity because it has both direction and the magnitude. Similarly अगर velocity vector है so change in velocity भी acceleration वो भी हमारी vector quantity हो जाएगी. Next is temperature जो कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट हो जाएगा. सो बेसिकली डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस मीन्स एक हमारे पास लेंथ आएगी किसी चीज़ की, हम कह सकते हैं उसको, तो मीन्स हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा. सो दैट मीन्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर. सो प्रेशर ऑन द अदर हैंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. प्रेशर हम किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग अ प्रेशर ऑन माई हैंड. सो इट गेट पुश टूवर्ड्स सम डायरेक्शन. वो किसी डायरेक्शन की तरफ पुश होएगा. सो सिमिलरली अगर हम एक बॉल लेंगे, अगर हम बॉल को प्रेस करेंगे तो वो किसी डायरेक्शन में मूव होएगी और एक डिस्टेंस वो कवर करेगी. सो दैट्स वाई प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज एनर्जी, एंड वी नो दैट एनर्जी never be created nor be destroyed. It can only transform from one form to the another form. So energy is a scalar quantity. Force, which is calculated in newtons. So force is a push, pull or twist. हम इसको लिख सकते हैं push in some direction, pull in some direction और twist. ट्विस्ट भी हम किसी डायरेक्शन में ही करेंगे. अगर हम उसको ट्विस्ट करेंगे उसके पास एक डायरेक्शन आएगी, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, तो हम फोर्स को भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बिकॉज काफ़ी एलेबोरेशन में हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज एवरी टर्म हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन. और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझा दिया है. आई होप यू लाइक इट कि दोनों में डिफरेंस क्या है. Now let's move to the further one. Some more examples of scalars and vectors. So here you can see that from A to B, if there is a vector. So vectors basically हम represent कैसे करते हैं, ऐसे.
Okay, so from if A to B we are going. Okay, so वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है. अब A to B हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. A से B अगर किसी ने जाना है तो हमारे पास इसकी एक डायरेक्शन है, हमारे पास इसकी एक लेंथ आ रही है. ए बी वेक्टर की तरह हम इसको फॉर्म करेंगे, ए बी वेक्टर की तरह हम इसको लिख सकते हैं. सो बेसिकली हम वेक्टर को ही ऐसे लिख सकते हैं. और वेक्टर बेसिकली हम v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज गिवन बाय v वेक्टर. ओके, हम नॉर्मली दो तरह के वेक्टर लेते हैं, इनिशियल एंड फाइनल. सो वी हैव इनिशियल वेक्टर को हम u लेते हैं, हम इसको वेक्टर में लिख लेंगे, और फाइनल वेक्टर को हम v वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर दो सेपरेट वेक्टर हैं. इनिशियल मतलब जहां से वो पॉइंट शुरू होता है, और फाइनल जहां पे वो पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी ये मूव किया है, ट्रैवल किया है. सो ए विल बी आर इनिशियल वेक्टर और बी विल बी आर फाइनल वेक्टर. ए हमारा इनिशियल वेक्टर होगा, बी हमारा फाइनल वेक्टर होगा, और ए बी वेक्टर हमारे इसकी लेंथ होगी. मीन्स हमने उसको मेजर करना है. यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द स्केल एज वेल. सो ए बी वेक्टर हम इसको कह देंगे हमारा मैग्नीट्यूड है. अब ये वाला वेक्टर अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एक एंगल ड्रॉ करेंगे, सो ये एंगल जो भी हमारा है, सो फॉर एग्जांपल ये हमारा 45 डिग्री एंगल आया है, तो 45 डिग्री हमारी डायरेक्शन हो जाएगी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ओके, अगर तो अकेले लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीन्स हम स्केलर्स की बात कर रहे हैं. अगर लेंथ के साथ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो मतलब वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज we can do some more examples of scalars and vectors. So you can see in here we have scalars: length, area, volume, speed, mass, density, pressure, temperature, energy, entropy, work, power, etc. These all are the scalar quantities, means they all have only the direction. Make sure they have magnitude, not the direction. That's what I was thinking, कि मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ so that आपका ध्यान direct हो, that scalars have only the magnitude but definitely not the direction. So make sure these are the scalars. And now the vectors, we have velocity, acceleration, displacement, momentum, force, lift, drag, thrust, weight, pressure, etc. So these are the vector quantities, and the vector quantities have both the magnitude and the direction. Keep that in mind. Next we have the vector diagram. So see the vector diagram, how they have drawn. The length of the arrow indicates the magnitude. So basically this length which they have given, that indicates the magnitude of the vector. The arrowhead shows the direction of the vector always from tail to head. So this side is the tail, that side is the head of the vector. Vectors are often represented using the straight arrow. So you can see the straight arrow. Similarly अगर हमने A vector and B vector भी draw करना है तो basically हम straight arrow उसके अल्फ़ाबेट के ऊपर draw करेंगे. या अगर मैं कहूँ हमने initial vector और final vector draw करना है तब भी हमने exactly उसके ऊपर straight line से draw करना है. Sign. Vectors can be positive or negative, indicates direction. So it can be positive or negative. Okay. So दोनों तरह के vectors हो सकते हैं. The negative of the vector has the same magnitude but opposite direction. For example, हमारे पास 3 मीटर कोई भी एक डायरेक्शन में दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हमें 3 मीटर ईस्ट की तरफ दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है. सो सिमिलरली हमारे पास -3 मीटर भी हो सकता है जो कि हमारे पास नेगेटिव वेक्टर भी हो सकता है. सो हियर इन द ग्राफ यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन द वेक्टर. सो ये कोई हमारे इनिशियल और हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं ए एंड बी. सिमिलरली हमारे पास ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैं. सो ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे कोई भी हमारा सपोज ये पॉइंट हो सकता है. ये माइनस वेक्टर्स हैं बिकॉज अगर ये हमारे पास सपोज कर लो 1 है
-1 है तो ये -2 है, तो यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट हो सकता है -2 ऑफ द एक्स एक्सिस, और सपोज कर लो जो ये वाला पॉइंट इसके साथ यहाँ पे बन रहा है, दैट कुड बी एनी पॉइंट विच कैन बी टेकन एज 4, मे बी -2 and 4. सो -2 हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आ गया, जो 4 है हमारे पास वो वाई एक्सिस का पॉजिटिव वेक्टर आ गया. सिमिलरली हम इन सब के भी डॉट, हमारे पास इनके भी पॉइंट्स हैं, हम वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग इनके पॉइंट्स ड्रॉ करके इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम लिख सकते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव वेक्टर है. ऑलराइट, व्हाट्स नेक्स्ट वी हैव? सो ऑलराइट, distance and displacement. So you can see a picture in front of you here. The distance from point, suppose if इस point को मैं A denote देती हूँ, इस point को हम B लिख लेते हैं. So A से B जाने के लिए distance तो ये cover हुआ है, but अगर हमने displacement निकालनी है तो हम इसकी displacement यहाँ से भी निकाल सकते हैं. So basically एक हम उसकी direction देख लेंगे, एक्सिस के अकॉर्डिंग हम उसका एंगल देख लेंगे तो हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी. ओके, ऑलराइट, नाउ इट्स योर टाइम टू टेल मी, इज डिस्टेंस अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? सो यू कैन राइट व्हाट इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड is displacement a scalar or vector quantity? Time is running. Come on, comment in the chat box if you know the answer. It's a vector quantity. Okay, so distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. All right, so let's see what's next we have. Examples of scalars and vectors. So examples we are going to do in here. 20 meter east, if we are supposed to denote कि हमने 20 meter east, हमने इसको कैसे draw कर सकते हैं. So 20 meter east, we know that we have 4 directions, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, north, south, this is our west and this is our east. Okay, अब मैंने 20 meter east draw करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर ड्रॉ कर लूँगी, 20 मीटर उसके ऊपर लिख लूँगी, और डायरेक्शन मेरी क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट इट गोइंग. ये मेरी टेल है, दैट्स माय हेड. सो टेल टू हेड वी हैव टू ड्रॉ, एंड डायरेक्शन ईस्ट दी है 20 मीटर. सो बेसिकली हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 40 मीटर नॉर्थ. फॉर 40 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ इज टुवर्ड्स अपसाइड, सो 40 मीटर नॉर्थ कैन बी ड्रॉन एज लाइक दैट. ओके, 12 meter south, so south 12 meter, so from upside down. Okay, 56 meter west and 14 meter north. So first of all we are supposed to draw 56 meter west, so this is 56 meter west. Okay, and 14 meter north, so 14 meter north मेरा ऐसे आ जाएगा, 14 meter north. 38 meter north and 67 meter east. So make sure आपने पहले north side draw करनी है, whatever is given first. 38 meter north, so ये मेरा आ गया 38 meter north. 67 meter east, तो east मेरी इस side है, 67 meter east. Okay, so basically हम जब भी कोई भी vector हम draw करते हैं, हम उसके length से उसको हम बता सकते हैं कि लाइक इफ दिस इज 56, ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ दैट ऑन द बोर्ड, बट स्टिल वी कैन एज्यूम दैट जितना उसकी लेंथ दी है हम उसको बता सकते हैं कि उतना ही वो बड़ा है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल 14 को हम छोटा ड्रॉ कर देंगे और 56 को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देंगे लाइन को, तो हम उसको बता सकते हैं कि इसकी 14 है और इसकी 56 है. सो इफ़ लाइक यू आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप इसको इस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इन दिस वे आप सारे वेक्टर नोटेशंस को लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू. Now it's your time, kind of an activity for you. So everybody just stand up. If you think that I'm going to tell about the scalars, you need to put the hands on your head for the scalars. All right. And you are supposed to put your hands on the hip for the vectors. All right.
So let's begin with, what about mass? What is mass? Is the mass scalar quantity or the vector quantity? So what's your answer? You can type on the chat box and also do this activity at home. आप घर पे कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बता सकते हो कि ये स्केलर है कि वेक्टर. So mass is a, guys, come on. So hands on the head. Mass is a scalar quantity. All right. So what's next we have? So see, mass is a scalar. Next we have in here weight. So I have already discussed about this in the video. What is weight? Weight is a scalar or vector? Comment में लिख के बताओ मेरे को weight क्या है. And also you are supposed to do this activity. So weight, hands on the hip for the vector. So weight is a vector quantity. All right, so what's next we have? We have speed. Speed is what? Is a scalar or the vector? If it's scalar, put your hands on the head. If it is a vector, put your hands on the hip. Okay, so comment करो comment box में कि speed क्या है. Speed is a, yeah, that's a scalar quantity. All right, what next we have? Are you excited to see what's next? क्या होगा next? कोई बताएगा comment box में? Anybody? All right, velocity. We have velocity. So what's the velocity? If you think velocity is a scalar, please put your hands on the head. If you think velocity is a vector, put your hands on the hip. And let's tell me in the comment box, please. Okay, so velocity is a hand on the hip. Oh, it's a basically vector quantity. All right. So that's what about the activity. Now let's come to the next topic. So next topic में हम करेंगे vector addition and subtraction. So what is vector addition and subtraction? So basically how we add the vectors, how we subtract. So here we go. So in this one you can see that a vector has been drawn. Vectors can be moved around as long as they stay in the same direction. So basically they can move here and there, but their direction means their angle needs to be same with the axis. Okay. When adding, always place arrow from tip to tail. So basically tip is this one, tail is this one, from tip to tail. Okay. The resultant vector, that is the answer. We always find in the numericals that find the resultant vector. So basically that's the answer they always ask for. In the numericals सिर्फ वो resultant vector के बारे में ही हमसे पूछते हैं. Is drawn from the tail of the first vector to the tip of the last vector. Okay. So see how they are drawing the length and the direction of the resultant vector are calculated using the Pythagoras theorem and or the trigonometry. Pythagoras theorem आपको याद होगी. Pythagoras theorem है हमारी. Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आती है that is hypotenuse. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Okay, so hypotenuse square is equals to base square is equals to perpendicular square. ये हमारी वैल्यूज आती हैं अगर हम hypotenuse theorem को अप्लाई करते हैं. All right, so hypotenuse theorem के अकॉर्डिंग हमारे पास these will be the values. So that is equal to basically perpendicular. Okay, so हम Pythagoras theorem जो हमारी basically हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही अप्लाई करती है. So 90 डिग्री का एंगल सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ. ये वाली साइड मेरे पास हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होगा. एंगल अगर हमारा ये है तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा. ओके, सो ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी हाइपोटेन्यूज थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आएंगी. एंड ट्रिग्नोमेट्री आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड टू यू. ओके, सो लेट्स सी ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सेपरेट वेक्टर्स हैं. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास दैट विल बी आर रिजल्टेंट वेक्टर.
So you can see in here I have moved a vector from here to here. Vectors can be moved around as long as they stay in the same direction. Direction उसकी वही रही है, बस मैंने उनको दोनों को आपस में प्लस करने के लिए मूव किया है. सो बी वेक्टर को मैं यहाँ इधर ले आई हूँ और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया है. द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. सो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वी कैन सी द टेल to the tip of the last vector. So this is the tip of the last vector. So हमेशा याद रखो कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है. अगर ये याद रह जाएगा तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर भी ड्रॉ करना आ जाएगा. सो टेल आपने फर्स्ट वेक्टर की लेनी है, टिप आपने लास्ट की. सो लास्ट की जो टिप होगी, सेकेंड वेक्टर की जो टिप होगी जो आपने ऐड करनी है, वो रिजल्टेंट वेक्टर की टिप से मैच करेगी. सो बेसिकली आप टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल रिजल्टेंट के साथ मैच करोगे, टिप सेकेंड वेक्टर की और रिजल्टेंट की टिप से ही मैच करोगे. ऑलराइट, सो नोट कर लो पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, ऐड कैसे करना है. सिमिलरली हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट we have some more examples. 10 meter east and 5 meter west. Okay, so north, south, east, west, 4 directions. Remember, 10 meter east हम इसको draw करेंगे. 10 meter east मैं draw करूँगी इसको ऐसे. 10 meter east मैंने इसको लिख लिया. 5 meter west means यही vector 5 meter west की तरफ जा रहा है. 5 मीटर वेस्ट. ऑलराइट, नाउ अब अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 10 टेक अवे 5, बिकॉज 10 मीटर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और 5 मीटर ये वापस वेस्ट की तरफ जा रहा है. सो 10 टेक अवे 5, 10 माइनस 5. सो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स. ओके, सो 10 माइनस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5. ओके, नेक्स्ट इज determine the resultant vector of a student who walks 25 meter west. Let's draw 25 meter west, 16 meter east means ये इधर की तरफ जा रहा है. 16 meter east. आप डायरेक्शंस को W, E, N और S की तरह डिनोट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. 44 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, सो वापस 44 मीटर वेस्ट यू आर सपोज टू डू. 44 मीटर वेस्ट और ये जा रहा है 12 मीटर ईस्ट की तरफ. ओके, सो ड्रॉ आपने कर लिया है. अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हियर. ओके, लेट्स डू द कैलकुलेशन. 25 मीटर ये वेस्ट की तरफ गया. ओके, स्टार्टिंग हमेशा जो वट एवर गिवन, हमेशा लाइन वाइज ही आप स्टार्ट करोगे, लाइन वाइज ही आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे. आगे पीछे सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा. ओके, 25 मीटर ये वेस्ट की तरफ गया, उसके बाद 16 मीटर ये ईस्ट की तरफ उसने वॉक करा, तो माइनस कर लो 16. 44 मीटर वेस्ट की तरफ गया, सो प्लस कर लो अगेन 44. एरोज को देखो, जो एरोज टुवर्ड्स वेस्ट जा रही हैं वो आपने ऐड करने हैं, जो टुवर्ड्स ईस्ट आ रही हैं वो आपने माइनस करने हैं. 12 मीटर ईस्ट की तरफ गया तो माइनस 12. ओके, नाउ यू हैव अलजेब्रिकली, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को आंसर दे सकते हो. क्या करना है, अलजेब्रिकली सॉल्व करना है. 25 टेक अवे 16 प्लस 44 टेक अवे 12. Make sure properly you working on that and give me the answers in the comment box if you know the answer. 25 plus 44 मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. माइनस 16 माइनस 12, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लिए, अनलाइक एक तरफ. तो बेसिकली प्लस वाली टर्म्स मैंने एक साइड कर ली है, माइनस वाली टर्म्स मैंने दूसरी साइड कर ली है. अब जो प्लस वाली टर्म्स हैं हम उनको प्लस पहले कर लेंगे. सो 25 को 44 के साथ में प्लस करेंगे, क्या आएगा, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 69. माइनस माइनस इज प्लस. रिमेंबर algebraically, a box following a force 16 Newton up
22 Newton down, 4 Newton up and 17 Newton down. So now we are going to draw the forces first, how they are applying. 14 Newton up, so basically up you can draw like that, which is 16 Newton, not 14, 16, yeah. 16 Newton up, 22 Newton down, so 22 Newton down हमारे पास ये आ गई 22 Newton down. 4 Newton up, so 4 Newton up हमारे पास ऐसे आ गया, and 17 Newton down, so 17 Newton down. All right. Now up से शुरू हुआ है, अप वाली जितनी भी फोर्सेस दी हैं उनको ऐड कर लो और जो डाउन वाली फोर्सेस दी हैं उनको माइनस कर लो. सो जिनको तो समझ में आ गया है फटाफट इसको कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो ताकि देख सकें हम कि आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं. फॉर द फीडबैक प्लीज़ डू राइट योर आंसर्स. ओके, सो हम क्या करेंगे, 16 न्यूटन अप माइनस 22 न्यूटन डाउन प्लस 4 न्यूटन अप माइनस 17 न्यूटन डाउन. ओके, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो, 16 प्लस 4 माइनस 22 माइनस 17. 16 प्लस 4 क्या हो गया 20. मेक श्योर माइनस माइनस प्लस, सो minus minus plus but the sign with the bigger term is minus, so this will be minus 22 minus 17 means 22 और 17 आप प्लस करोगे क्या आ जाएगा 7 and 2 3 39 आपके पास इसका आंसर आएगा. ओके, नाउ 22 टेक अवे 39, 22 में से 39 माइनस करो आपके पास क्या आएगा माइनस 19 न्यूटन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फोर्स आई है वो नेगेटिव आई है. सो नेगेटिव वेक्टर, दैट इज़ द नेगेटिव वेक्टर. ओके, सो नोट डाउन कर लो कैलकुलेशंस को और अगर डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट हम और वीडियोस फिज़िक्स के रिलेटेड डालते रहें. ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड नोट डाउन ऑल द कैलकुलेशंस. Okay, so what's next we have? Vector addition using the components. Now we are going to do, मैंने आपको बताया कि trigonometry के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट है फॉर्मूला, so हम trigonometry के अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करेंगे. Any vector can be resolved into two components. Often these may be horizontal or vertical. So horizontal, these axes, vertical, these axes. Okay, so these are the horizontal axes, these are the vertical axes. These are the x-axis, x and x dash. These are the y-axis, y and y dash. Okay. Now trigonometry के according ये कैसे solve करते हैं? Let's see. Resolution of vector components. How we resolve? Suppose एक हमारे पास vector है, which is f vector. What is the component of the force f in the x direction? So what is the component of the force? हमने इसका component निकालना है किस direction में, x direction में. So x direction में मतलब हमें x axis draw करने पड़ेंगे. So here we go, our x axis. हमें vector की direction ली है, हमने angle ले लिया उसका, let the angle be theta. Okay, so ये angle 30 degree, 45 degree, not 90 degree, but like कोई भी less than 90 degree कोई भी इसका angle हो सकता है. सो हमने उसकी x एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने f वेक्टर का एंगल ले लिया विच इज थीटा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. सो वी हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर इन हियर विच इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंड हमने fx उसका कंपोनेंट ले लिया. सो fx इज द कंपोनेंट ऑफ द f इन द x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में f of x means f of x, x हमारे पास आया है उसकी x डायरेक्शन मीन्स x डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, x हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं हमारे x डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया जो कि है f of x. ओके, नाउ हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आएगी fx ओवर f. cos थीटा बेसिकली हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, सो बेस मेरे पास यहाँ पे है f of x
विच इज बेस। हाइपोटेन्यूज मेरे पास एफ वेक्टर, मीन्स ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। जब हम कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं तो हमारे पास जो उसके फैक्टर्स होते हैं दैट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हम इसको ले लेंगे, हम एडजेसेंट साइड भी इसको बोल देते हैं, ओके, एडजेसेंट साइड ओवर द लॉन्गेस्ट साइड, ओके। सो एडजेसेंट साइड ओवर लॉन्गेस्ट साइड हम अगर इसको ले लेंगे तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, विच इज दिस ओवर दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स यहीं रह गया, एफ को मैं अगर इधर ले जाऊंगी एज एफ इज डिवाइडेड विद एफ ऑफ एक्स एंड इफ इट गोज टू अदर साइड इट विल बिकम मल्टीप्लाई। कोई भी अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा। तो हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ओके। ये तो आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मीन्स हमारे पास क्या आ गया है, इसका एक्स कंपोनेंट आ गया है वेक्टर का। नाउ इट्स टाइम टू डू द वाई component. What is the component of the force in the y direction? अब ये तो है मेरी x डायरेक्शन जो कि है मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब y कंपोनेंट निकालने के लिए मेरे को क्या ड्रॉ करना होगा, f ऑफ y, एग्जैक्टली राइट। सो मेरे को y एक्सिस मीन्स हमें वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने होंगे। सो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास f ऑफ y हम ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारे पास f ऑफ y, ओके। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। f ऑफ x विल रिमेन सेम विद द x एक्सिस, सो x एक्सिस के साथ हमारे पास f ऑफ x आएगा एंड विद द वर्टिकल ऑफ y एक्सिस विच इज एग्जैक्टली पैरेलल एक्सिस। कैन यू सी दैट्स द पैरेलल एक्सिस। सो पैरेलल एक्सिस हो जाएंगे हमारे पास f ऑफ y वर्टिकल एक्सिस के विच इज द परपेंडिकुलर साइड ऑफ दैट वन, एंड हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इट इज बेसिकली, so that is sin theta is perpendicular over hypotenuse, okay। हम इसको कह सकते हैं, most of the people they can say this as opposite side as well, opposite side over the longest side, longest side। so opposite side over longest side हम इसको ये कर लेंगे, हमारे पास तो थीटा है, थीटा की जो ऑपोजिट साइड है, दिस इज द ऑपोजिट साइड, दिस इज द एडजेसेंट साइड, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज ऑपोजिट। सो ऑपोजिट साइड हमारे पास जो आ जाएगी वो होगी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज साइड विच इज एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा के अकॉर्डिंग इसको उधर ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, f को मैं इधर ले गई हूं तो f ऑफ y विल बी इक्वल्स टू f साइन थीटा, ओके। सो इन दिस वे हम आपको ये भी पता लग गया है कि x और y डायरेक्शन में कैसे करना है। सो हम इसको लेट्स सी इट टुगेदर, ओके। सो वी हैव, इफ वी टुगेदर ड्रॉ इट, इट विल बिकम लाइक दैट। सो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे। सो सी f of y, f of x, so basically a 90 degree angle in here, okay। so right angle triangle बन गया है हमारे पास, horizontal component आ जाएगा f of x over f is equals to cos theta, hence f of x is equals to f cos theta। vertical component आ जाएगा f of y over f is equals to sin theta, hence f of y is equals to f sin theta, okay। so दोनों component आ गए हैं, resolve कर लो, नोट डाउन कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बताओ कि येस वी आर गेटिंग दिस, सो दैट आपके लिए इसी तरह के टॉपिक्स हम प्रिपेयर करें और आपको बताएं कि कैसे ये टॉपिक्स करने हैं। सो बेसिकली हियर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये आ गए हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स ये आ गए हैं। सो मैनी न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, तो किस तरह के न्यूमेरिकल आपको नॉर्मली बुक्स में आप देखते हो, उसकी एक काइंड ऑफ एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ।
वेक्टर्स कैन बी रिजॉल्व इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन। सो बेसिकली ये एक रैम्प है, रैम्प के ऊपर एक कोई भी बॉडी है जो कि स्लाइडिंग मोशन में पड़ी है। सो मैंने एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस, ओके। जो उसका वेट होगा बॉडी का वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारे एक्स एक्सिस है, उसके साथ कितने एंगल पे ये रैम्प है विच इज गिवन एज थीटा। हम उसको थीटा ले लेते हैं, कोई भी हमारा एंगल होगा जो कि बेस से वो कितना स्लाइड किया हुआ है, कितनी उसकी डायरेक्शन है। आप एस्केलेटर को भी दिमाग में रख सकते हो कि एस्केलेटर का भी रैम्प होता है और वो कोई एक एंगल बनाता है बेस के साथ, ओके। ये सपोज हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी का उसका पूरा वेट लगा हुआ है, उसका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, ओके। नाउ लेट्स सी, ये मेरे पास एंगल बन रहा है, ओके। दिस इज पैरेलल लाइन, this is also parallel line, you can see that. This is the perpendicular line with that one, and W parallel means weight of parallel can be written as W over sin theta. Remember ये same चीज़ है, W parallel over W is equals to sin theta, which is perpendicular over hypotenuse. सेम फॉर्मूला लगा है, इंटरचेंज करके मैंने लिख दिया है आपके लिए, ओके। नाउ W परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू W cos थीटा, सेम थिंग, W परपेंडिकुलर ओवर W इज इक्वल्स टू cos थीटा विच इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा, सो ये है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इन दिस वे आप अपने न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन हियर, वी गोइंग टू डू वन एग्जांपल, लेट्स रीड दैट। टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एज शोन, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। सो लेट्स सी द बॉडी। सो दैट्स द बॉडी इन हियर, दिस वन, and two forces are acting on that, and the force is, one force is 40 Newton, another force is 50 Newton. जो 40 न्यूटन है वो x एक्सिस के साथ, यहाँ हमारे x एक्सिस है, उसके साथ वो एंगल बना रही 60 डिग्री, और जो 50 न्यूटन है वो नीचे की तरफ है, फोर्स मींस नेगेटिव फोर्स में भी आ सकती है, तो 30 डिग्री उसका वो एंगल बन रहा है, ओके। सो यू कैन सी we have drawn like that with the perpendicular and x axis, okay. Now for the 40 Newton force we're gonna calculate this one first. Vertical component हमारे पास इसका आ जाएगा 40 sin 60, okay. Vertical component, remember, okay, that we are supposed to do the sign if there is a vertical component. ये 40 sin 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या आती है, विच इज़ 34.6 न्यूटन। सो आपने फिल करना है एग्जैक्टली 40 sin 60 इन द कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 34.6 न्यूटन। नेक्स्ट हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करना है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेंबर वी आर सपोज टू टॉक अबाउट कॉस, ओके। सो हम इसको लिख लेंगे 40 cos 60 विच इज अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर में भरोगे आपके पास 20 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी, ओके। नाउ वी आर सपोज टू डू द कैलकुलेशंस ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। सो 50 न्यूटन फोर्स की हम इसकी कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा। सो 50 न्यूटन ये हमने ड्रॉ किया है एक्सिस के साथ उसका परपेंडिकुलर। For the 50 Newton force, we have to calculate the vertical component. Vertical component similarly sin and vertical 50 sin 30, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप करोगे तो आ जाएगा 25 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को करोगे कैलकुलेट, वो आ जाएगा 50 sin 50 cos, जब हॉरिजॉन्टल की बात आनी है तो cos आना है, 50 cos 30 विच इज इक्वल्स टू 43.3 न्यूटन। सिमिलरली आपने ये भी वैल्यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप फिल करोगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ओके। सो रिजल्टेंट वी आर सपोज टू कैलकुलेट ऑफ दिस वन। सो सेपरेटली आपने रिजल्टेंट दोनों के कैलकुलेट करने हैं, हॉरिजॉन्टल का सेपरेट करना है, वर्टिकल का सेपरेट करना है।
वर्टिकल फोर्स आपके पास एक तो ये आई है और एक ये आई है। वर्टिकल फोर्स को आपने माइनस करना है, दोनों वर्टिकल फोर्स 34.6 माइनस 25 माइनस 0 आपके पास 34.6 माइनस 25 करोगे आपके पास आ जाएगा 19.6 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को आपने प्लस करना है 20 न्यूटन प्लस 43.3 न्यूटन, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लो। यूज़ योर कैलकुलेटर्स, सो कैलकुलेटर यूज़ करके ही आप ये वैल्यूज़ कर सकोगे। आपके पास आ जाएगा 63.3 न्यूटन। ऑलराइट, रिजल्टेंट आपके पास आ गया है, बट नाउ एक्चुअली आपके पास जो वैल्यूज़ आपको चाहिए वो कैसे आप फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम को देखते हुए हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी है। सो यू कैन सी दैट इन हियर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है आप क्या करोगे, स्क्वायर को अगर आप दूसरी तरफ इक्वल टू के शिफ्ट करोगे दैट विल बिकम अ स्क्वायर रूट। सिमिलरली रिजल्टेंट फोर्स विल बी, ये इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म विल बी, रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी 19.6 होल स्क्वायर विच इज दिस वन, which is this one, and 63.3 which is this one, ये वाली force. So plus base square into this square, so this square into this whole square, so basically ये इसका whole square है। So 19.6 whole square, use your calculators, make sure use your scientific calculators और normal calculations भी अगर आप करोगे, पहले 19.6 का whole square कर लो प्लस 63.3 होल स्क्वायर, मेक श्योर आपको दो बार करना है 19.6 इंटू 19.6 दैट इज द होल स्क्वायर। ओके, सो इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख लो। सिमिलरली 63.3 मल्टीप्लाई 63.3 जो भी आंसर आएगा लिख लो, दोनों को आपस में प्लस करोगे और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 66.2 न्यूटन। ओके, दोनों की वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करो, आपस में वैल्यूज़ को प्लस करो, आपके पास 62.6 न्यूटन उसका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे गाइज वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आपको समझ आ गए हैं सो प्लीज़ डू टेल मी, डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट वी कैन पोस्ट सच टाइप ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। ओके, सो here we go, so that's it. So please do subscribe the channel if you like the videos. अगर आपको फिज़िक्स के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो समझ में नहीं आ रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, मे बी समथिंग एल्स, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो सो दैट वी कैन सॉल्व दैट फॉर यू। इन द सेम वे हम आपको बता सकते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजुअल लर्निंग पोर्टल, विजुअलिटी कन्वेज बेस्ट। थैंक यू। Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.